बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास मैथमेटिक्स की जो बुक का बेटा उसका चैप्टर नंबर 2 की जो लास्ट वाली एक्सरसाइज है 2.6 उसका बेटा जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसका जो लास्ट वाला पार्ट है, फोर्थ वाला पार्ट, इसको बेटा हमने सॉल्व करना है। और सॉल्व करके कहता है इसका आंसर बेटा इस शक्ल में आना चाहिए, इस फॉर्म में आना चाहिए, a+b अयोटा की शक्ल में आना चाहिए। यानी पहली वैल्यू इसका आंसर यानी 2 रकमें आनी चाहिए, पहली अयोटा के बगैर और दूसरी अयोटा वाली। तो इसके बेटा जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने इसके पहले 3 पार्ट किए थे, अब फोर्थ वाला करेंगे। इसमें देखिए हमारे पास जो वैल्यू दी हुई हैं वो है बेटा 2 अयोटा प्लस 6 अयोटा की पावर 3 प्लस 3 अयोटा की पावर 16 माइनस 6 अयोटा की पावर 19 और प्लस 4 अयोटा की पावर 25। अब बेटा सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, ये वैल्यू लिखी हुई है 2 अयोटा, इसको एज इट इज़ लिख दिया, प्लस 6 ये जो अयोटा की पावर 3 है इसको हमने क्या किया बेटा, अयोटा की पावर 2 मल्टीप्लाई अयोटा की पावर 1, यानी 3 थी पावर बेटा, 2 अलहदा कर ली और 1 अलहदा कर ली। नेक्स्ट बेटा प्लस 3 ये जो अयोटा की पावर 16 है इसकी जगह हमने लिखा अयोटा का स्क्वायर और ऊपर पावर बेटा कितनी आ गई 8। हमें अयोटा स्क्वायर की पावर का पता होता है, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू का पता होता है, वो इक्वल होती है -1 के। इसलिए बेटा हमने इस 3 को भी अयोटा स्क्वायर में बदल लिया और ये जो 16 है इसको भी बेटा हमने अयोटा स्क्वायर में बदल लिया। स्क्वायर के ऊपर 8 तो इसका मतलब 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 बन जाएगा। फिर बेटा माइनस ये जो 6 है इसको ऐसे ही लिखा, साथ अयोटा की पावर है 19 तो क्या करेंगे बेटा अयोटा की पावर 2 ऊपर लेंगे बेटा, अगर हम 2 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होता है 18 आता है, लेकिन यहाँ पे कितना है 19, 18 ये हो गया और मल्टीप्लाई साथ 1 अयोटा अलहदा लिख लिया। फिर प्लस 4 नेक्स्ट बेटा अयोटा की पावर है 25, हमने अयोटा की पावर 2 और ऊपर कितना कर लिया 12, 2 को बेटा जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, लेकिन हमारे पास कितनी थी 25 तो एक पावर हमने साथ लिख ली। ये बेटा इससे पिछली जो एक्सरसाइज थी 2.5 उसमें हमने ये अयोटा को सॉल्व करना जो है एक एक क्वेश्चन जो है बड़ी डिटेल में किया था। तो अगर आपने बेटा डिटेल में समझना है तो आप इससे पिछली एक्सरसाइज की जो वीडियोज़ हैं उनको देख सकते हैं। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, ये 2 अयोटा ऐसे ही प्लस 6 भी ऐसे ही, और हमें पता है ये जो अयोटा स्क्वायर होता है बेटा ये किसके इक्वल होता है -1 के, इसकी जगह -1 आ गया और ये जो अयोटा है साथ वैसे ही लिख लिया। फिर प्लस 3 ये बेटा जो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू है इसकी जगह क्या आ गया -1 और ऊपर पावर कितनी आ गई बेटा 8 आ गई। फिर -6 अयोटा स्क्वायर की जगह आया -1 ऊपर पावर आ गई 9 और साथ 1 अयोटा मल्टीप्लाई ऐसे ही लिख लिया। फिर बेटा प्लस 4 साथ है अयोटा स्क्वायर उसकी जगह -1 ऊपर पावर है 12 और 1 अयोटा साथ वैसे ही आ गया। जहाँ जहाँ पे अयोटा स्क्वायर था वहाँ पे हमने -1 पुट कर दिया। नेक्स्ट बेटा क्या होगा, ये 2 अयोटा भी ऐसे ही आ गया, ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे प्लस माइनस 6 को 1 से करेंगे 6 साथ ये वाला अयोटा। नेक्स्ट बेटा प्लस ये 3 ऐसे ही लिखा और -1 की पावर है 8, -1 की पावर बेटा 8 है तो पावर इवन है, अगर पावर इवन होगी जुफ्त होगी तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, प्लस का 1 रह जाएगा। माइनस इवन की वजह से बेटा ख़त्म हो जाता है, इवन जो 2 पे डिवाइड होती हैं जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 इस तरह कोई भी वैल्यू बेटा इनमें से आ जाएगी तो माइनस ख़त्म हो जाएगा और 1 की जितनी मर्जी पावर ले लें वो क्या आना होता है 1 ही आना होता है। उसके बाद माइनस ये वाला 6 भी ऐसे लिखा, अब ये -1 की पावर बेटा 9 आना तो 1 है, क्या माइनस ख़त्म होगा नहीं होगा क्योंकि अब इवन नहीं है, क्या है ऑड है, ताक अदद है, ये 2 पे डिवाइड नहीं होता तो ये माइनस का 1 ही रहेगा। साथ ये अयोटा मल्टीप्लाई ऐसे लिख दिया प्लस 4 ये बेटा -1 की पावर कितनी है 12 ये इवन अदद है
तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, 1 आ जाएगी पावर 12, यानी 1 की पावर 12 जो है 12 लेंगे तो वो 1 ही आएगा और साथ आयोटा। उसके बाद बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 2 आयोटा, उसके बाद -6 आयोटा, ये बेटा +3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 3 ही आएगा, 3 को 1 से करें 3 होता है। उसके बाद बेटा ये -6 को -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 को 1 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, साथ ये आयोटा ये वाला जो है। फिर बेटा प्लस ये 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा और साथ आयोटा आ जाएगा। तो ये बेटा आपके पास जो है इनको हमने मल्टीप्लाई करके लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में ये देखें आपके पास बेटा जो वैल्यूज़ हैं आयोटा के बगैर वो कौन कौन सी वैल्यू है बेटा, वो एक ही वैल्यू है ये वाला 3, इसको हमने लिख लिया सबसे पहले 3। उसके बाद बेटा ये देखें -6 आयोटा और +6 आयोटा दोनों कैंसिल हो गए, बाकी क्या बच गया है, ये एक प्लस का 2 आयोटा है ये लिखा, और उसके बाद ये बेटा प्लस का 4 आयोटा है ये लिखा। जो बेटा आयोटा के बगैर वैल्यू थी उसको पहले लिख लिया। अब ये देखें 3, ये बेटा 2 आयोटा और 4 आयोटा दोनों जमा होके कितने हो जाएंगे, 6 आयोटा हो जाएंगे। तो अब ये देखें उसने कहा था आंसर आना चाहिए a + b आयोटा की शक्ल में, यानी 2 रकमें आनी चाहिए, तो हमने 2 ही निकालनी है, पहली आयोटा के बगैर होनी चाहिए और दूसरी आयोटा वाली। तो इधर जो आंसर आया उसमें पहली आयोटा के बगैर है, दूसरी आयोटा वाली है, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन जो था वो सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.6 चैप्टर नंबर 2 9th क्लास मैथमेटिक्स का, उसका बेटा जो क्वेश्चन नंबर 2 का 4th वाला लास्ट वाला पार्ट था वो भी हमने सॉल्व कर लिया, कंप्लीट हो गया है। अगर बेटा इसमें किसी भी पॉइंट से किसी भी जगह से आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा बेटा अगर आपको इनके हलशुदा नोट्स, गेस्ट पेपर या पेपर पेयरिंग स्कीम की PDF फाइल्स चाहिए तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो बेटा इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।